फेमस करेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं ना। द मैक्सिमम, देखो बेटा टू फोर्स है, मैक्सिमम कब हो सकते हैं जब उनको सेम डायरेक्शन में अप्लाई करें। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है वो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता है। कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन। और एक अप्लाई कर सकता है 5 न्यूटन का। तो इनका मैक्सिमम फोर्स कब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे? 7 न्यूटन। तो मैक्सिमम, अच्छा क्या 7 न्यूटन से ज्यादा हो सकता है मैक्सिमम फोर्स? नो सर। मतलब जो मैक्सिमम होगा वो किसके इक्वल होगा? 7। F2 के, है ना। और मिनिमम कब होगा? जब एक दूसरे को क्या कर देंगे ये सर अपोज में होंगे। सर अपोजिट 5 न्यूटन और 2 न्यूटन। मतलब मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? 3। 3 मतलब F जो मिनिमम होगा वो कितना वो 3 होगा? होगा और मैक्सिमम 8 होगा। F1 माइनस F2। सर आप ये कौन सा बता रहे तो देखो मैक्सिमम फोर्स दिया हुआ है आपको F1 प्लस F2 का सम दिया हुआ है 17 एंड F1 माइनस F2 का सम दिया हुआ है 7। सर F1 की वैल्यू आ गई 10 और F2 की वैल्यू 7। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? 2F1 की वैल्यू कितनी होगी? 17 प्लस 7 कितना होता है? शायद 24 होता है ना। तो F1 इक्वल टू कितना होगा? 12। F2 की F1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन। अब दोनों को आपने क्या लगा दिया? परपेंडिकुलरली लगा दिया, तो रिजल्टेंट कितना होगा? सर 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा। सुना है ना पाइथागोरस थ्योरम? यस सर। तो यूज करना है। ठीक है, ये सब करेंगे पहले क्वेश्चन कंफ्यूज कर दीजिए। क्लियर है? अभी सब बता देंगे, सब बता देंगे। चलो यस सर, इट इज सेकंड, क्लियर। हाँ सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोला है? टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड 3m। बना लो भैया, ये बॉडी है आपकी m और दूसरी बॉडी है 3m। मूविंग विथ वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी है 3v, इसकी वेलोसिटी है v, रिस्पेक्टिव अलोंग द सेम डायरेक्शन। दोनों क्या जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो टक्कर होगी, 100% होगी, है ना। टक्कर होगी। टक्कर के बाद क्या हुआ? सर वो दोनों चिपक गए मास तो मास कितना हो गया? 3m प्लस 4m हो गया। तो इनकी वेलोसिटी हमें निकालना है। कोई बाहर से इनको फोर्स लगाने आया क्या? इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाया। आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाया, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसका होगा? अच्छा, ऑब्जेक्ट का रहेगा या सिस्टम का रहेगा? सिस्टम का ना। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 3mv प्लस 3mv कितना होगा? 6mv। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 4 टू कैपिटल V। एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या होगा? P1 इक्वल्स टू P2। तो देखो 6m स्मॉल v इक्वल्स टू 4m कैपिटल V। m से m कट गया। कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 3/2 स्मॉल v इक्वल्स टू कैपिटल V। आंसर है, आंसर मिल गया। सर जब स्टक हो गए तो उसके बाद से बता दीजिए। क्या समझ में आया? अभी स्टक हो गए तो मोमेंटम कंजर्व करना आता है। मास कितना हो गया? 4m, वेलोसिटी v, तो मोमेंटम कितना हो गया? 4mv। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, बस कंजर्व कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। क्लियर है? सर Yes. क्या सर 6m कहाँ से आया? ये 3mv कितना होता है? 6mv। हाँ, तो 3mv कहाँ से है? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। सर ये तो केमिस्ट्री की क्लास थी। बाहर भगा दूंगा मैं। सर यही बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है और सर ये पहले भी पूछ चुका है। लेट ज्वाइन करने का फिर वही। सर मैंने अभी भी ज्वाइन किया ना। ज्वाइन किया तो फिर पुराना प्रीवियस क्वेश्चन मत पूछो ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपको तो मुझे पता है इसलिए मैंने पूछा। सर पाउंडल क्या होता है इसमें? बेटा प्रांडल एक फोर्स की यूनिट ही है। जैसे आपने पढ़ा है एक एफपीएस सिस्टम। यस सर।
फुट पाउंड सेकंड, है ना? तो लेंथ का यूनिट क्या है? फुट। मास का Weight. यूनिट क्या है? पाउंड, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, फोर्स वाली यूनिट में फोर्स का यूनिट पाउंडल होता है, ठीक है? सर सब में सेकंड ही होती है। जूल हाँ। जूल हो जाएगा ना? ठीक है, नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स। तो जूल किसका यूनिट है? जूल होगा। एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट है, मतलब वो फोर्स का यूनिट Energy नहीं अपन है। heat क्लियर है? देखो फोर्थ वाला क्या दिया है? सर नन ऑफ दीज होगा। सर कुछ समझ नहीं आया। सेकंड लॉ होगा आंसर। देखो इसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन और, है ना, लॉज दोनों न्यूटन के हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है ना? लेकिन कैलकुलेटिव कौन सा है हमारा? न्यूटन सेकंड लॉ हो सकता है, तो अपन सेकंड लॉ लगा सकते हैं, पर कोई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इक्वेशन से कोई भी लॉ। क्लियर है? सर अच्छा, फिफ्थ वाला कर सकते हो? सर एक यस question सर, second हो गया। कैसे है? मेरे को समझ नहीं वो करा तो था सर, लेकिन आंसर आ नहीं रहा। सर मेरा तो आ गया था। अरे यार सही आया। से मेरा करो, भी जिसको नहीं आया ना। इजी है। सर मेरा भी आ गया था। देखो सर 2-3 बार करना देखो, पड़ा। नहीं, आप याद है क्यों नहीं आता है तुम्हारा आंसर? तुम डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाते। आ गई बस में, तुम अपने आप को ये सोचते हो कि हमें सब कुछ आता है, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना ही है, बिना डायग्राम के आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप क्या है, आपको एक दो बिना डायग्राम के आ जाते हैं तो आपको लगता है कि सब आ जाएंगे, लेकिन मेन एग्जाम वाला आप गलत कर दोगे बिना डायग्राम के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो इस साइड जाएगा बेटा, फोर्स इस साइड लग रहा है तो एक्सेलरेशन ये होगा। यस सर। अच्छा, इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल, और ये इस पे फोर्स Normal. लगाएगा नॉर्मल। क्लियर है? नॉर्मल। यस तो अब M1 वाले ब्लॉक को देखो, बस किसको देखना है? M1। M1 इधर से लग रहा है F, इधर से लग रहा है N N, जा N. किधर रहा है? आगे की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से? आगे। A। तो नेट A. फोर्स क्या होगा? F minus N F माइनस एन। equal to F n माइनस एन M1 A ये M1 इक्वेशन है। नंबर 1। चलो अब M2 वाले को देखो, बस इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है? N N। तो नॉर्मल नेट फोर्स equals कितना है? to N M2 इक्वल्स टू M2 M2 A। अच्छा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो दोनों इक्वेशन से ऐड करने से क्या फायदा मिलेगा आपका? N कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सर N की वैल्यू कैंसिल। दोनों को ऐड कर दो, या दोनों को N की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। क्या चाहते हो? सर N ऐड की करो। वैल्यू कर देते हैं। पुट कर दिया, तो सर, N add इक्वल्स टू कर पुट कर दिया हमने M2A 2A इक्वल्स टू M1A। M2 उधर जाएगा, M2A, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 M1A प्लस M2A। M2A तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? by M1 plus M2। M2 ये आया बेटा सबको? यस सर। एक बार और क्या है इसमें? A कॉमन लेके डिवाइड कर दो सर बस। सर लेकिन उन्होंने तो फोर्स पूछा है ना ब्लॉक के बीच। अरे यार, सर इसको ही पुट करके निकालेंगे। मैं भगा दूंगा मैं सर क्लास बस से। इसको इक्वेशन 2 पे पुट कर दो, आ कौन जाएगा। बोला? कौन था इसको ओके सर, भगाने दो? ओके सर। कौन था? क्या नाम था उसका? अनुराग सर अनुराग मैं। अनुराग निकाल दूं? नो सर नहीं नहीं। तो फिर सर अब इसको तो N1 N से इक्वल्स टू मल्टीप्लाई क्या है? करेंगे। M2A है ना? तो N इक्वल्स टू M2 हमें पता है M2, और A का वैल्यू कितना है? F F अपॉन by M1 M1 plus प्लस M2। M2। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, चाहे आप इस सर, ये इक्वेशन में लास्ट रख का सकते हो, समझ में लेकिन ये नहीं थोड़ा सा आया। क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ बेटा, तो लास्ट का पोर्शन लास्ट में जादू लगा। यस सर। A कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? सर M1 प्लस M2। बस डिवाइड कर देगा। यस सर। तो बस मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा स्ट्रेस डालो, है ना, वरना जंग लग जाएगा। आ गई बात समझ में? सर स्ट्रेस ज्यादा डालेंगे दिमाग फट सर जंग तो कैसे लगेगा? जंग लग जाएगा भैया। हाँ, सर स्ट्रेस सर- भी ज्यादा नहीं डालना चाहिए सर ना, आप सर दिमाग 6 फट सर बता ना दीजिए। आयरन सब बताएंगे। ऑक्सीजन। ठीक है सर, देखो सिक्स्थ वाला क्या बोला है? सिक्स्थ वाले में पहले पढ़ो क्वेश्चन। सर पुली। सर मेरा 6 वाला आ गया था, जो डिफिकल्ट था और इजी वाला नहीं। सर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन ये बोला है, 3 केस दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है बस। ठीक है, तो देखो सिंपल सा। एक्सप्रेशन कम ज्यादा बताना है। हाँ, इधर देखो, इधर फोर्स कितना लग रहा है? mg लगेगा, यस सर। और इधर लगेगा 2 mg।
तो नेट फोर्स कितना होगा? mg mg और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड लॉ में न्यूटन साहब क्या बोल के गए? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना मूव हो रहा है? एम ही हो रहा है। Yes, sir. Yes, मास sir. तो एम ही है, तो एम इनटू एक्सेलरेशन a1। तो a1 किसके इक्वल आ गया? G. एम से एम कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस साइड कितना फोर्स लग रहा है? 2mg। mg इस साइड कितना लग रहा है? mg mg. नेट फोर्स कितना होगा? mg नेट फोर्स mg इक्वल टू टोटल मास कितना मूव हो रहा है? 3m. 3m m इंटू a2। तो m से m कैंसिल हो गया, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? G by 3. g by g/3। ठीक है, इस वाले में सर, देखो। अब सर, इस हाँ बोलो बेटा। सर हमने सर 2 मीटर को सर हमने 20 क्यों नहीं किया? बेटा 20 कर लो, g की वैल्यू 10 रख लो, क्या दिक्कत है? रख लो 10 ले लो, तो 10/3 हो जाएगा, g हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है? पर हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें वैल्यू डाल इसलिए ठीक है, बाकी कर सकते हो जिसकी इच्छा है। हमने 3ma2 कैसे आया? क्यों? टोटल मास कितना मूव हो रहा है? सर वाला क्वेश्चन kg। क्या बेटा? सर आज सर एक बार और बता सकते हैं क्वेश्चन? रुक जाओ एक मिनट। ठीक, अच्छा बेटा इधर देखो, ये mg लगेगा इस पे, Yes, sir. इस पे mg लग रहा है ऑलरेडी, F2 लगाया, और इसका खुद का भी mg लगेगा। Yes, यस sir. सर। तो इधर कितने mg हो गए? 2mg इधर mg। नेट फोर्स कितना होगा? mg. mg टोटल मास कितना मूव हो रहा है? 2ma3. 2ma3. इनटू a3। तो a3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? G by 2. g/2। mg by आ गई बात समझ में? Yes. हाँ, अब इधर देखो, अब दूसरी बार वाले है ना, जिनको मतलब मन में है कि पहली बार में नहीं समझना है, वो लोग समझ लो दूसरी बार में, है ना। इधर देखो बेटा, इस वाले ब्लॉक को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, सबको मिटा देते हैं अपन, है ना, सबको मिटा देते हैं, सबको सर हटा इसका देते हैं। आंसर मतलब B होगा ना? बेटा अब तीनों की वैल्यू निकाल दी, अब असेंडिंग डिसेंडिंग तो देख सकते हो ना, ओके सर. है ना। अब ये बताना पड़ेगा क्या बेटा g/2 बड़ा है g/3 से? बस देखो बेटा, इसको हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है, इधर देखो mg फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? अर्थ अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी? सर लगेगा। लगेगा। और दूसरी तरफ कितना लगाया हमने? 2mg। तो एक साइड mg एक साइड 2mg, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा? mg होगा। चलो लिख देता हूँ, 2mg माइनस mg। नेट फोर्स कितना बचा? mg। नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन साहब क्या बोल के गए? एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? m। और एक्सेलरेशन कितना है? a1 मान लिया हमने, है ना। तो a1 इक्वल टू क्या हो गया? mg जी कट, m कहाँ है? m कट गया ना, कट गया। अब कब तक उसको लेके चलोगे? अब इधर दूसरा वाला देखो, है ना, इधर देखो, इस पे कितना फोर्स लगेगा? mg 2mg। 2mg इधर कितना लगेगा? mg नेट फोर्स कितना होगा? 3mg 3mg अबे कौन बोल रहा? 3mg, दोनों अपोजिट साइड है ना बेटा। सर mg हाँ, mg कितना होगा? लगेगा। mg। और नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास कितना मूव हो रहा है? 3m और एक्सेलरेशन हमने बोल दिया a2। a2 तो a2 इक्वल टू आ कट गया। जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी g/3। हाँ, अब ऐसे देखो, इसमें देखो mg तो लगेगा ही लगेगा, इसमें हाँ। mg लग रहा है, और एक इसका खुद का भी लगेगा mg। यस सर, तो 2mg हो 2mg। जाएगा। तो 2mg में से mg गया तो कितना बचा? mg बचेगा, तो mg टोटल इक्वल टू टोटल मास कितना मूव हो रहा है? मास हो रहा है 2m 2m इंटू एक्सेलरेशन a3। 2m a3 हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी g/2। सर पहले केस में हमने 2m क्यों नहीं लिया? ओके सर, थैंक यू सर। क्यों नहीं लिया? कितना मूव हो रहा था? मास कितना मूव हो रहा है? सर एक ही ऑब्जेक्ट बंधा है रस्सी से। हाँ, मास ओके सर। उसमें कौन सा एक ही तो ब्लॉक है? सर उसको लगा कि 2-3 बंधे हैं। सर मेरे को ऐसा लगा 2mg लिखा है तो 2 मास उधर भी लगे है। थोड़ी है, फोर्स लगाया है वो। ओके सर सर। भले ही पहले से फोर्स लगा, हमें फोर्स लगाना है।
उन्होंने आंसर एक्सटर्नल दिया फोर्स, जाएगा। हाँ ये दिया हुआ है, ये B फोर्स तो होगा। लग रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसमें इसी का फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। चलो इधर देखो, अब आ जाते हैं हम 7th में। सर इसमें पॉजिटिव कांस्टेंट का क्या मतलब है? पॉजिटिव कांस्टेंट k की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव है, ठीक है, बस नेगेटिव नहीं है वो, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, मान लो हम एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, मान लिया, मान लो किसके पापा क्या जा रहा है ना, मान लो। अब इसमें हमने एक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होगी, हमने मान लिया वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, कितनी है, 10 न्यूटन। कांस्टेंट की वैल्यू चलो हमने ले ली 2, कितनी ले ली 2, 2 तो जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 2t, कितना लग रहा है 2t, इमेजिन करना है। हाँ ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 1 है तो मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और मूव करेगा, 4 यस अभी कहाँ से करेगा यार, ऐसा फ्रिक्शन नहीं फोर्स लग रहा है। न्यूटन है। अच्छा 4 सेकेंड पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 मूव करेगा, अब भी नहीं करेगा। फिर हमने लगा दिया 5 से, t इक्वल टू 5, तब भी नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने सर 5 6 पे सेकेंड के बाद, करेगा। है ना, 5.1 पे भी मूव कर जाएगा, यस सर। मूव कर जाएगा, और उसके बाद ये क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, कि इनिशियली मूव नहीं करेगा और फिर एक्सेलरेट होगा। तो देखो ये बात तो इसमें तो कोई तुक है नहीं, सर एक ये C भी ऑप्शन हो नहीं है। सकता है और डी हो सकता है। आ गई बात समझ में। यस सर। अब हमें आना है कर्व पे, तो एफ इक्वल टू कितना होता है, में ए में, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ, कोई भी के टी बाई एम होगी, फोर्स कितना है के टी बाई एम, क्लियर है। यस ये दोनों वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए की पावर 1 टी की पावर 1 दोनों की पावर 1 है, तो कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन में होगा, डी हो जाएगा। आ गई बात समझ में। फिर से बता दीजिए सर, KT बाय M। कोई भी वैल्यू, जैसे हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, अब हमें नहीं पता है फ्रिक्शन फोर्स कितना है, स्मॉल एफ है ना, और हमने फोर्स लगाया कितना के टी, टी इक्वल टू 0 है तो हमने फोर्स भी 0 है हमारा, है ना। धीरे धीरे हम टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसके पहले फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा है तो वो मूव नहीं होने देगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट पहले स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए मूव नहीं करेगा, है ना, कुछ टाइम के लिए मूव नहीं करेगा, लेकिन बाद में तो मूव करेगा। तो ऑप्शन बी और डी हो गए करेक्ट, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये वाला ग्राफ कैसा होगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है ना, और ए की वैल्यू कितनी होगी, KT बाय M क्या है? मास भी कांस्टेंट है, क्यों, कौन बोला केटी बाई एम, कहां से, सौभाग्य। अब ये क्वेश्चन पढ़ लिया करो, देखो पहले, है ना। तो के टी बाई एम हो गया। अब ये तो कांस्टेंट है, अब हम वेरिएबल में देखें तो दोनों की पावर क्या है, 1 है, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा होता है, पैराबोल, सॉरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना। और एक का पावर 1 और एक का पावर 2 होता है ना, पैराबोलिक। यहाँ पे आपका 2 होता था मान लो, तो भी आंसर बी सही हो जाता। फिर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्लियर है। लेकिन पैराबोलिक ग्राफ में स्लोप बढ़ता है ना, हाँ स्लोप बढ़ता है, ऐसा बढ़ता रहता है। अब कम भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो तो ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन शेप रहेगा पैराबोलिक, बढ़ेगा घटेगा। दोनों की पावर 2 सर क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स टाइम डिपेंडेंट होता ही है क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर किसी फोर्स में अगर अपन हमारे टाइम सिलेबस बढ़ाए में नहीं, हमारे सिलेबस में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब फोर्स कांस्टेंट है, यदि फोर्स वेरिएबल है तो फिर हम हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। जिससे हमारे जो जैसे फोर्स कांस्टेंट है, हाँ, तो क्या टाइम बढ़ाने से नहीं, धीरे धीरे करके वो मूव करने नहीं, लगेगा? नहीं, नहीं, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर, अरे यार इधर देख, इस पे लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का, आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया 8 न्यूटन, 10 दिन 15 दिन 20 दिन भी लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगा। आ गई बात समझ में।
ओके सर, तो बस एक क्वेश्चन में दिया है। हाँ हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि ये बढ़ रहा है। देखो टाइम चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, बोला है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ा करो पहले। सर अगर दोनों की पावर सर 2 होगी सर तो फिर कौन सा दोनों ग्राफ स्ट्रेट तो लाइन कौन बन सा शेप जाएगा, आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जैसे जो आपने एक बार न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था, तो उसमें अपन F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, और आपने बताया था कि हम उसे F इनटू KMA भी लिख सकते हैं। तो सर उसमें KMA मतलब K का यूज क्या होता है के की बेसिकली? वैल्यू कुछ नहीं होती, जो भी बेटा कांस्टेंट होते हैं है ना, उसकी वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड होती है। क्लियर है? तो सर इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फोर्स है मतलब या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर है जिसको हमको मालूम नहीं है उसका वो नहीं, न्यूटन साहब ने मालूम करके के की वैल्यू 1 दिया है। ठीक है? ओके सर, तो सर हम उसको लगाए ना लगाए तो सब नहीं, कुछ हाँ हाँ, क्वेश्चन में नहीं लगाना है ना, लेकिन न्यूटन साहब ने जो बोला है उनका स्टेटमेंट, तो उन्होंने तो बोला है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो उनका फिर प्रोपोर्शनल मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें न्यूटन स्टेटमेंट बोला है। आ गई बस में। चाहे तो न्यूटन साहब ने जो बोला है वही आपको बोलना पड़ेगा, चाहे उन्होंने गलत बोला हो सही बोला हो। ओके सर। सर किसी ने गलत प्रूफ करने की कोशिश भी तो की है। अब देखो F इक्वल टू क्या होता है, Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये भी G भी क्या मिला था, एक कांस्टेंट मिला था। ठीक है, कांस्टेंट लेकिन इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू 1 थोड़ी ना मिली, इसकी कितनी मिली? सर 6.67 मिली है ना। हाँ सर। ये जरूरी कौन सा नहीं कि फॉर्मूला है? अभी आएगा आगे। ठीक है, आगे अपन बहुत सारा सर पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में आएगा। हाँ बेटा, इस वाले में आपने जैसे इसकी वैल्यू 2 ली थी, अगर हाँ। आप उसकी वैल्यू थोड़ी हाई लेते और फ्रिक्शन अगर कम होता तो सर वो इनिशियली भी तो मूव कर सकता था। नहीं बेटा, देखो यदि हम बात करें, बिल्कुल आपका ऑप्शन है, यदि हमने फ्रिक्शन फोर्स ले लिया, कितना ले लिया? फ्रिक्शन फोर्स हमने ले लिया 1 न्यूटन ही ले लिया है ना, कम ले लिया। और F इक्वल टू हमने ले लिया कितना? 10 ले लिया, और ज्यादा ले 1000 T ले लिया है ना। सर 1 से ऊपर लिंक तो कब मूव नहीं करेगा? 0.001 सेकंड पे तो मूव नहीं करेगा ना, 0.0002 सेकंड पे मूव नहीं करेगा। आ गई बात सुने? तो कुछ टाइम तो होगा ना, चाहे वो बहुत छोटा टाइम हो, यस सर। कुछ टाइम तो होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोई वैल्यू थोड़ी दी हुई है, वैल्यूज नहीं दी हुई है ना, इसीलिए तो आ गई बस में, इसीलिए वैल्यू नहीं दी हुई है ना, कि आपको कोई इतना भी छोटा मान लो, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा ना। ठीक है सर स्पेस में फ्रिक्शन होता है? हाँ ठीक है, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, अब इधर देखो, इन दोनों रोप में टेंशन निकाल लो। ठीक है, दोनों रोप में टेंशन निकाल लो, दोनों में कितना आएगा टेंशन? सर बताओ। पहले में तो टेंशन है ही नहीं। क्यों नहीं है टेंशन? सर इलॉन्गेशन मतलब Upward है ना? टेंशन होगा। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब पहले टेंशन निकाल, नहीं हाई लेवल का नहीं है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है ना, मतलब इसमें कुछ चीज क्लियर नहीं है। देखो पहले निकालो टेंशन, निकालो पहले, ये बताओ मुझे टेंशन, टेंशन निकालो दोनों ब्लॉक में। देखो तो टेंशन देखो कैसे निकालते हैं, निकाला किसी ने? निकाला यस और नो? मैं तो करूंगा, निशांत किया? अथर्व? यस पहले वाले में से देखो बेटा एम है, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, यस सर। ऊपर क्या लग रहा है? टी। न्यूटन साहब ने, अच्छा मूव कर रहा है क्या? नो सर। मतलब टी इक्वल टू कितना हो गया? mg हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इधर टी है, तो इस वाले ब्लॉक का यदि हम अलग से डायग्राम बनाए तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर लग रहा है टी। मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा नहीं होगा? सर वहाँ नहीं सर इक्वल टू mg हो सर नहीं होगा, तो टी इक्वल टू mg हो गया। मतलब दोनों ही सर हवा चलेगी तो हिलेगा।
बे हवा चलेगी तो वो तो अलग बात है ना, वो तो फोर्स हो गया ना एक तरीके से। तो देखो सर, दोनों में का मास सेम है सर। T1 मास सेम इक्वल है टू नहीं। T2 है, यस सर। दोनों रोप में टेंशन इक्वल है। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, अब जो इलोंगेशन होता है, मान लो कोई भी रॉड में यदि आप फोर्स लगा रहे हो तो उसकी लेंथ चेंज होगी, ठीक है। तो देखो यदि आपने दो वायर है, दोनों पे आपने सेम फोर्स लगाया तो थोड़ा थोड़ा खिंचाव की वजह से उसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हल्की हल्की बढ़ेगी। सर थोड़ी बहुत। हाँ, अब किसकी ज्यादा बढ़ेगी? जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी ज्यादा बढ़ेगी। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब ये वाली रोप और ये वाली रोप में से किसकी लेंथ ज्यादा है, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? है ना। और यदि हम दोनों को सेम मान ले, दोनों की लेंथ क्या मान ले, दोनों वायर की लेंथ सेम मान ले, तो दोनों में इलोंगेशन क्या होगा? सेम। सर उसमें लिखा है लेकिन दोनों वायर सेम है। दोनों वायर सेम है तो फिर इलोंगेशन सेम होगा। लेंथ के बारे में नहीं बोला है, मतलब नेचर के बारे में बोला है, सेम मटेरियल के, है ना। हमें पता कैसे चलेगा कि तो भाई इलोंगेशन सेम है? इलोंगेशन सेम ही होगा ना। अब देखो सेम मटेरियल है, सेम वायर है, सेम वायर को आप सेम फोर्स से खींच रहे हो तो दोनों में सेम नेचर ही होगा ना बेटा खींचने का। यस सर सर। सेम लेंथ तक जाएंगे वो। वो अपन सी फोर्स से खींच रहे हैं तो फिर हाँ। वो उतने खींचेगा। हाँ, तो ये जो खेल था टेंशन का था, ठीक है। तो ये जो इलोंगेशन है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो उसके मटेरियल के नेचर पर, और सर दूसरा उसका टेंपरेचर कौन सा बड़ा है और हाँ कौन सा छोटा है। सर हमने ऐसा जरूरी है कि T+2 हमेशा होगा। हाँ तो ठीक सर है। इसमें सर तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन ये होगा यदि हम दोनों वायर को सेम मान ले, बिल्कुल लेंथ में भी और मटेरियल में भी, सी होगा। तो आंसर सी होगा। आ गई बात समझ में? सर तो अगर सी कैसे? सी कैसे? सेम ही होगा ना, टेंशन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो फोर्स भी सेम ही, एलोंगेशन भी सेम ही होगा ना, ओके सर। ठीक है। चलिए सी सर ऑप्शन आप इलोंगेशन का मतलब फिर से बता इलोंगेशन का मतलब है कितना खिंचाव होगा। क्यों लिया था? T इक्वल टू mg। इक्वल। अरे यार इधर देखो, रस्सी इसको रोका किसने बताओ? mg अर्थ अट्रैक्ट कर रही है नहीं कर रही है? इस ब्लॉक को कर रही है। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो बराबर फोर्स लग रहा है। रस्सी खींच रही है, तो रस्सी किस फोर्स से खींच रही है हमें नहीं पता है, तो हमने क्या बोल दिया? T। हाँ, अब दोनों बैलेंस है क्योंकि मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके सर, तो दोनों फोर्स इक्वल ही है, अदरवाइज टेंशन ज्यादा सी होता। ऑप्शन में लिखा क्या है सर? सी ऑप्शन में लिखा क्या है? आई मतलब जितना जो उन्होंने बोला है कि एल वायर में, इस वाले वायर में जिसका लेंथ एल है उसमें आई लेंथ बड़ी है, तो जब इसको हमने 2 टाइम में फोल्ड कर दिया तो इसमें भी क्या होगा? सेम ही लेंथ बढ़ेगी, मतलब उतनी ही बढ़ेगी आई, ठीक है। स्टैंड होना बंद हो जाएंगे। ठीक है। गिवन नहीं है। हाँ, तो इसलिए यदि हम सेम लेंथ वाले के दोनों का इलोंगेशन भी क्या होगा? सेम होगा, है ना। सर बट इस क्वेश्चन में ये थोड़ा ना डिफाइंड है कि इलोंगेशन बिल्कुल उसके एंड तक अगर अपन ने एल से जरा सा भी ज्यादा किया तो रोप टूट जाएगी। रोप का बोला? इलोंगेशन बोला है ना। तो एम ज्यादा नहीं कर सकते ना। सर मेरा कहने का जैसे सुनो, इलोंगेशन समझ लो ये जो रोप है ना, इस रोप को आप रबर समझ लो। क्या समझ लो? रबर। तो मान लो इनिशियली रबर इतना बड़ा था, है ना, जिसे ही आपने एम लटका दिया, एम मास, तो वो इतना बड़ा हो गया, तो उसका इलोंगेशन लेंथ बढ़ गई आई। तो सेम हमने क्या किया, उसको पुली पे लटकाया, पहले इतना बड़ा था, दोनों मास लटका दिए, तो अब कितना लेंथ उसकी बढ़ेगी? तो अब भी क्या होगी? आई ही बढ़ेगी। आ गई बस समझ में? दोनों साइड से बढ़ेगी ना आई, तो फिर ज्यादा हो जाएगी। नहीं, इधर I/2 होगी, इधर I/2 होगी, लेकिन टोटल लेंथ तो उसकी आई ही बढ़ेगी। क्लियर है? दोनों साइड से बढ़ेगी लेकिन। हाँ, दोनों साइड से I/2। सर अगर ये m की जगह एक मास 2m होता तो उसकी एलोंगेशन ज्यादा होती। बिल्कुल होता, क्योंकि हम उसको फिर डिसाइड करते टेंशन से, है ना। तो टेंशन निकालते, टेंशन निकाल सकते थे। यस सर, निकाल सकते थे। तो टेंशन ज्यादा आएगा, टेंशन ज्यादा आएगा, इसका मतलब है कि इलोंगेशन ज्यादा होगा। क्लियर है?
सर अगर दोनों साइड से आई फोर्स लग रही है सब पे तो उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी उससे। हाँ, अब जितना आप मान लो इधर 10 m रख दो, इधर 10 m रख दो, तो दोनों ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा? सर तो खिंचाएगा। दूसरी वाली जगह से एक ही जगह से 10 m लग रहा है, फिर तो दोनों की नहीं। लेंथ बराबर नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, इस साइड से इसने भी तो सपोर्ट कर रखा है ना वॉल ने, वो आपको दिख नहीं रहा है? सर वॉल एक टाइप से एक्शन रिएक्शन कर रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें भी तो फोर्स लग रहा है ना, ये भी तो Yes, ऊपर से sir. फोर्स Sir, लगा रहा है। same force लग रहा है सर हाँ, दोनों पे। रस्सी को किसने रोका है? वॉल ने रोका है नहीं रोका सर है? बॉल ने रोका। यस हाँ, सर। तो फिर उसको हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, लेकिन वॉल ने पकड़ के तो रखा है ना यहाँ पे। यस सर, तभी तो वो तभी लटका तो है। है ना। 9th वाला भी छोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है? सर वैसे 9th वाला मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सर, हो गया। हाँ सर इसका वो मुझे इसका ऐसा लग आंसर रहा है 4W आ रहा था। देखो इधर सुनो, एक मिनट, देखो कोई पैराशूट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, नीचे कितना लग रहा है? mg ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल है ना। और mg को इन्होंने बोला है वेट, mg को क्या बोला है? वेट, है ना। वेट। और ये एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है? अपवर्ड। कहाँ हो रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड। कितने से? 3g से, ठीक है। तो इक्वेशन बनाओ, बड़ा कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो n माइनस mg इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 m इंटू ए। यस ए की वैल्यू पुट कर दो 3g। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 4gm हो गया, यस सर। या 4mg लिखे है ना? यस सर, 4mg। 4mg। और mg की वैल्यू कितनी है? w है। यस सर, तो अपन 4w आ जाएगा। हाँ, आ गई बात समझ में? यस सर 4W, मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चन करा। समझा आपने यहाँ देंगे। पे एम वैल्यू क्यों ली? तो क्या सर बेटा? उसमें सर ऑप्शन ही नहीं है, तो सर इसका आंसर डी होगा ना फिर। हाँ, इसीलिए नन ऑफ द अबव। मैंने एक चीज क्या बोली कि इसको थोड़ा मैं देख के बताता हूँ, ठीक है? सर अच्छा आपने ओके। यहाँ पे none of the क्वेश्चन में एम वैल्यू क्यों ली? अबव में सर हमेशा क्या बेटा? डाउट रहता है। जी डब्ल्यू क्यों सर होगा? एम वैल्यू दिया है ना यार, वेट। गिवन है, गिवन की उसका वेट। सर एक बार आप क्वेश्चन समझा देंगे फिर से? क्वेश्चन ये बोला बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा था, जैसे अपन देखो ऐसा, स्क्रीन शेयर करते हैं ना, स्क्रीन शेयर करते हैं ना। कोई पर्सन मान लो यहाँ से कूदा, ठीक है, कूद गया, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ गई। यस सर, फिर उसने पैराशूट खोल लिया। अब उसकी स्पीड हो गई मान लो बहुत नीचे की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो उस स्पीड से जमीन पे टकराएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा, है मर ना? जाएगा सर। उसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, है ना। पर वैसे तो उसने क्या किया? एक पैराशूट ओपन कर लिया, ठीक है। यस सर, जिससे वो बच जाएगा। तो पैराशूट ऐसा ओपन कर लिया बड़ा सा, है ना। तो पैराशूट ओपन करने से पैराशूट ने एयर ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, है ना। यस सर। तो वो एक्सेलरेट किधर हुआ? ऊपर की तरफ हुआ। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुआ तो ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ऊपर No, की sir, तरफ नीचे एक्सेलरेट जाएगा। हुआ, लेकिन जाएगा नीचे। लेकिन जाएगा उसकी स्पीड नीचे। क्या होगी? 80 हो जाएगी, 80 60 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और फाइनली वो चाहता है कि धीरे से पहुंच जाए, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये है यस सर, क्वेश्चन। ये 80 60। अबे देखो, फोर्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो और वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ये वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा नहीं करेगा? एक्सेलरेशन करेगा सर, करेगा ना। तो करेगा करेगा करेगा, और फाइनली ये चाहता है कि आराम से धीरे से पहुंच जाए, है ना। आराम से। पर सर तब भी सर लास्ट में सर जो जब वो लोग उतरते हैं तो सर उनकी स्पीड सर 0 नहीं होती सर, तब भी जीरो नहीं होती होती, है। तो ये अपन ने माना है ना, ये चाहते तो यही है ना, तो आराम इससे से पहुंचे। n बड़ा कैसे हो गया mg से? क्योंकि एक्सेलरेशन normal किस force साइड है? ऊपर लग रहा है। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन भी एन भी। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ होता तो उसकी स्पीड और बढ़ती जाती, दांत टूट जाते उसके, है ना। कीचड़ बन सर जाता कहीं है। ज्यादा लेट खोलता तो फिर उसमें फोर्स ज्यादा लगता। वो अलग अलग है उसका सिस्टम, ठीक है। 10th वाला क्या है? नहीं बता रहा, 10th है ना। 11th वाला, 11th वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। F इक्वल्स टू एम है बस।
ठीक है। उससे अच्छा 11th वाला क्या होगा? बदबू वाली। सर बैकग्राउंड नॉइज था। अरे ठीक, चाबी मैंने दे दिया। ठीक है, अबे इसके ये मतलब आप म्यूट होके अनम्यूट होके डांट मत सुना करो यार, सब लोग सुनते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि पिट रहे हो, बोल रहे हो मम्मी मत मारो मत मारो। ठीक है, चलो 11th वाला किया। यस सर, ट्राई तो करा। सर एक बार 9th वाला फिर से समझा देंगे। 9th वाला भी रुक जाओ यार, है ना, वीडियो में देख लेना। ओके सर। देखो ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11th वाला। एक मिनट, द स्टैंडिंग One of the best लिफ्ट द टाइम इज t1 स्टेशनरी टाइम। सर लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे? एक मिनट, लेफ्ट सर हरियाणा और बिहार के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यस सर, हरियाणा सर, वो सर वो मैथ हरियाणा में और भी किए थे, बंगाल तो के। भी आए थे उसमें, मैथ के भी आए थे। सिंपल गुजरात सर और मध्य प्रदेश के सबसे इजी होता हाँ हाँ मध्य प्रदेश का कट ऑफ देखा है कितना जाता है एनटीएससी में? हाँ सर सर। कितना? 200 में से 182 नंबर, 185 नंबर 200 में से। अरे ठीक है, इधर सर देखो कुछ बेटा, ज्यादा हो गया सर ये। तो हो गया ना, तो पेपर इजी भी तो है। ये पेपर इजी आएगा तो। देखो बहुत एनटीएससी तो मतलब ये है कि आप नहीं भी पढ़ोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। फिजिक्स में देखो उसमें जो खेल होता है वो होता है मैट का, मेंटल एबिलिटी का। उसमें आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। ओ सर कुछ ज्यादा ही। और वो तभी होगा जब आप ओरल कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, जैसे आपको 100 सर 100 मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन अप्रोक्स हाँ आंसर। हाँ, और यदि आप वो पेन पेपर यूज करोगे तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, सर डायग्राम नहीं बनेगा। हाँ, तो इसलिए ओरल कैलकुलेशन होना चाहिए। सर पहले तो वही कर ले जिनमें अब देखो बेटा, 180 मार्क्स लाने के लिए कितने? सुनो, क्वेश्चन ये है कि ये लिफ्ट रेस्ट पे, लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे एक कॉइन को ड्रॉप किया तो दोनों कितना टाइम लगा है, t1 टाइम में नीचे पहुंचा। कितना टाइम में नीचे पहुंचा, t1 T1 अब ये लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रही थी। फिर हमने यहाँ से ये v स्पीड से जा रही थी और फिर छोड़ा हमने तो वो यहाँ पे सरफेस से टकराया कितना, t2 टाइम में। तो ज्यादा कौन सा होगा? सर T2। सर ये इक्वल होंगे दोनों को, क्योंकि दोनों का इक्वल होंगे। देखो बेटा, पहले हमने क्या था, लिफ्ट रेस्ट सी, छत से कॉइन गिरा और फ्लोर तक गया कितने टाइम में, t1 टाइम में। T1 टाइम। हाँ, और t2 का, और इस केस में क्या था, ये ऊपर की तरफ जा रही थी लिफ्ट v वेले स्पीड से, और फिर एक कॉइन गिरा छत से और वो नीचे पहुंचा कितने टाइम में, t2 टाइम में। t2 कम होगा। सर T1 हाँ ज्यादा सर होगा। T2 कम होगा। इनर्शिया सेम है, इसलिए सुनो दोनों बेटा, सेम टाइम पे T2 पहुंचे। कम होगा। वेट कम होगा सुनो। सर, T2 कम होगा। सुनो, वेट एट फालतू बात है। इक्वल भी हो सकता है। सुनो बेटा, वेट कब होता है, जब एक्सेलरेट हो। एक्सेलरेट नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। दूसरी बात इधर सुनो, आपको लग रहा होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो लिफ्ट थोड़ी ऊपर आ जाएगी और कॉइन जल्दी टकराएगा। तो कॉइन जल्दी टकराएगा, यही सोच रहे हो? यस सर। लेकिन No, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो कॉइन है, कॉइन भी तो पहले ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसकी लिफ्ट की भी तो वेलोसिटी उसके अंदर होगी ना। यस सर। आ गई बात समझ में? तो जो लिफ्ट की वेलोसिटी वही वेलोसिटी इसकी है, तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? नो सर, तो सर T1 इक्वल्स टू T2 हो तो जाएगा। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में? इक्वल होगा। सर फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। मोशन होगा सर। जैसे इधर देखो, ठीक है, इसको अपन इजी वे में समझते हैं। ठीक है, इजी वे में समझ लो। सर अगर एक्सेलरेटेड होगी, सर आप ये होगा तो बिल्कुल अलग फिर होगा। से समझा सकते हैं? कम टाइम लगेगा ना फिर तो। पहले इजी वाला समझ लो। में बोला क्या है? देखो ये बोला है बेटा कि एक पर्सन है, ये इस जगह, मान लो इस जगह पहुंचता है T1 टाइम में। कितने जगह पहुंचता है? T1 टाइम में, है ना। केस 2 में दिया है कि सेम वही सिचुएशन है,
वही वहां सेम जगह पहुंचना है ना, उसी जगह पहुंचना है उसी पर्सन को, लेकिन ये पूरा चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? इक्वली लगेगा। टाइम तो इक्वली लगेगा। सर बट सर एक बार स्पीड क्या बता दो सर, आपने क्या बोला सर? सर वो अगर एक्सलेट कर रहा है सर तो एक अलग बार होता और इतना बता बता दो तो सर, दिया। आपने क्या बोला? सर अगर वो सुनो, एक्सीलरेशन एक करेगा ट्रेन है, तो ये क्या क्या है? होगा? ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन है। ट्रेन है। ट्रेन रेस्ट पे, एक बोगी से आपको इतनी बोगी में जाना है, वह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बोगी में जाना है, तो कोई भी टाइम लग रहा है टी टाइम। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम। और चलती ट्रेन है ना। अब सिक्स्थ वाली बोगी में जाना है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा? इक्वली लगेगा। सेम टाइम लगेगा, क्योंकि क्योंकि मिल रहा दोनों की है वेलोसिटी क्या है? सेम है। आ गई बात समझ में? जो ट्रेन की अपनी भी उतनी ही है। हाँ बिल्कुल। सर वो अगर दूसरे केस में एक्सलेट कर रहा होता फिर मतलब वो हाँ वो ठीक चेंज है। होता अब case देखो में। इधर सर यदि उसको मिल सुनो रहा है क्या? इधर, अब हमने क्या किया? सेम दोनों सेम क्यों है? T2 में क्यों नहीं होगा सर सेम? दोनों सेम। देखो इधर, मान लो ये रेस्ट पे है, ये डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है, 100 मीटर है। स्पीड से कितना? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड में पहुंच गया। यस सर। अब मान लो ट्रेन चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? आ गई बात में? तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये भी चलेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। यस सर। तो मान लो टी टाइम में मिले। कितने टाइम में मिले? टी टाइम में सर इक्वल होगा। तो इसने मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये वाला ब्लॉक कितना चलेगा? x/20 चलेगा। यस सर। T1 तो ये होगा, डिस्टेंस x है और स्पीड कितना है? 20 है। और ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? x + 100 करेगा। यस सर, इसकी स्पीड अपॉन कितनी है? 30 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 0 से 0 कैंसिल। 3x इक्वल टू कितना आएगा? 2x + 200। 2x + 200। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। x इक्वल टू कितना आ गया? 200। 200 आ गया। 200 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? सर 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो पहले भी तो 10 ही आया था। यस सर। सर मतलब दोनों सर मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। बिल्कुल, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना? क्योंकि सर वो यूनिवर्सल वेलोसिटी से चल रहा है। सर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ट्रेन की है वही इसीलिए है। सुनो, सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा। सुनो, ऐसे वैसे मत देखो। जब मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि भैया इसको इसके रिलेटिव में तो 10 की स्पीड है ना, इसको तो यहीं पे पहुंचना है। जा रहे हो तो ये स्पीड तो दोनों के लिए सेम ही है ना। क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों सेम मूव कर रहे हैं। तो सेम एज यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी दोनों की है ना, लिफ्ट की भी है और कॉइन की भी है। तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। जो लिफ्ट है ना, जी लिफ्ट पे भी लग रहा है, कॉइन पे भी लग रहा है, जी तो यहाँ पे भी लग रहा था, उसका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर तो बिल्कुल सेम जो वेलोसिटी है वही रहेगी। आ गई बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अभी आपने जब ये लिफ्ट वाला सॉल्व करा था इससे वो ट्रेन वाले से पहले, तो हमने इसका ऐसे अपन ने अज्यूम करा था कि वो ऊपर जा रही है। नहीं, बोला है ना क्वेश्चन पढ़ बोला ही तो है। करो यार। क्वेश्चन है ना बेटा, पढ़ लिया करो यार डाउट पूछने के पहले। लिखा है कि द लिफ्ट इज मूविंग। हाँ हाँ मूविंग है। सर इसमें एक ऑप्शन तो ये भी है ना, डिपेंडिंग ऑन वेदर द लिफ्ट इज गोइंग अप और डाउन। नहीं, मतलब उन्होंने दोनों में बताया सेम रहेगा। जब ये नीचे आएगा तो कॉइन भी तो उस नीचे आएगा ना। अब मान लो उस ट्रेन में आप बोलो आगे जा रही है पीछे जा रही है, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर, सर वो बॉक्स तो सर उधर ही रखा रहेगा। उधर ही रखा है ना, उसके रिलेटिव पोजीशन तो वही है। सर मतलब हम अच्छा, कोई भी distance तो डायरेक्शन वही है। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते चल रहा है हो। तो अपन भी उसी स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब चीज सेम ही है। सर ट्रेन की सर उतनी स्पीड सर उस पर्सन की भी है। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी देखो दोनों की इनिशियल स्पीड सेम आएगी नहीं आएगी? यस सर आएगी। आएगी ना? आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर।
और यदि आप सोचते हो सर मैं इक्वेशन पूरा सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बड़ा होगा, लेकिन वो भी बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। आ गया सर वैसे। इम्पल्स क्या होता है ये तो हो गया 12th वाला में, Yes, कोई डाउट sir. नहीं होगा। सर एमपी के कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अबे यार एमपी के सर बहुत इसके easy बाद होते हैं। देखो आपका जो डिसाइड करेगा ना वो दो सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं सिलेक्शन है, तो मेंटल एबिलिटी और एक सोशल साइंस। क्लियर सोशल है? साइंस सर सोशल बिल्कुल नहीं हाँ, आती। एमपीएससी में सोशल भी होता है ना। सोशल 40 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आता है, वो भी स्टेट बोर्ड का आ गई बस में। तो सोशल सर, साइंस एंड आपका मैथ, ये दोनों आपका एनटीएससी में सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। क्लियर है? सर सोशल तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो नहीं आता तो इसलिए तो नहीं होते तुम्हारे रटना सिलेक्शन। पड़ेगा मतलब सर इतना मेरे सारा। सर मेरे पूर्व भी को कौन सा? सिक्स से पूरे 10th तक का रटना पड़ता है। स्टेट बोर्ड का, नॉट सीबीएसई। स्टेट बोर्ड के अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड स्टेट बोर्ड सर एनसीईआरटी से ही आएगा। नहीं, एमपी जो एमपी गवर्नमेंट है ना, एमपी बोर्ड और की easy बुक्स अलग रहेगा। होती एमपी है। बोर्ड वाला हाँ, एमपी बोर्ड वाली बुक्स अलग वो होती तो है। और इजी रहता है। रहेगा। वो साइंस क्या इजी रहे? होता है, सोशल साइंस देखना। सर अब तो अरे सब यार कुछ सेम सर नहीं SST है में ना, तो यार एमपी बोर्ड और सीबीएसई। साइंस सेम है, मैथ सेम है, सोशल साइंस सेम नहीं है। क्लियर है? सर ये तो चीटिंग है। सर एमपी बोर्ड तो कतई आसान होता तो कर लेना, हो जाना सिलेक्ट। मैं तो चाहता हूँ तुम सिलेक्ट हो यार। अरे अरे यार, उसकी सर सोशल यार। साइंस टफ होती है। अजय सर मैथ्स में भी तो सर, स्कोर इनका कर नाम सकते हैं ना। चलो सर इधर सोशल 13 देखो। शिखर पे नहीं पढ़ाएंगे? मैथ्स में भी स्कोर कर ही सकते हैं। अभी इधर देखो, देखो मैथ उसमें नो डाउट, जैसे ये होता है 100 मार्क्स का मैथ होता है। 100 मार्क्स का क्या होता है? मैथ। मैथ होता है। 20 मार्क्स का मैथ्स, 40 मार्क्स का साइंस एंड 40 मार्क्स का एसएसटी। है। इसमें मैथ से इतना ज्यादा क्यों? अब ये जो आपका होता है, ये होता है 60 मार्क्स का। इसमें आप 55 इजीली ला सकते हो, ठीक है। लेकिन सर जो प्रॉब्लम है वो है इन दो सब्जेक्ट की। सर अरे मैथ क्या होता है? मैथ कितना ज्यादा मेंटल आता है? एबिलिटी इजी नहीं होता बेटा। 120 मार्क्स में 100 क्वेश्चन, ये ज्यादा टिपिकल टास्क है। 120 मिनट्स। हाँ 120 मिनट मतलब इसमें आपको क्या फॉर्म वॉर्म फिल करना है ना, वो बबल्स सर ब्रेक मतलब करना है, एक वो भी मिनट में टाइम। एक क्वेश्चन हाँ, कर। यही मानो 1 टोटल मिनट कितना टाइम मिलता है? ये लिखा है ना 120 मिनट्स, कितना टाइम नहीं, मिलेगा? सर नहीं 2 होती। आवर्स। सर वो क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाएंगे 10 वो मिनट। कुछ भी हो बस तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नहीं होती। तो सर अगर 100 क्वेश्चन है तो सर हम लोग 75 अगर कर लिए तो नहीं बहुत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कट ऑफ ही उसका जाता है 180 मार्क्स। सर कितने? सर 90 यानी क्वेश्चन ऑलमोस्ट करने अटेम्प्ट तो पड़ते सारे ही करने पड़ेंगे। 200 में से 180 मार्क्स होता है, ठीक है। सर मेरे तुक्के बहुत सही हैं। आते हैं। बिल्कुल चार मार्क्स के होते सर हैं। जय माता दी टेस्ट बोल में के तुक्के टपके लगा। बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया, आपके तुक्के सही होते हैं। सर क्वेश्चन वो नंबर 13 करो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो करते हैं। अबे 13 जय करो। माता दी। जय माता दी। देखो मैं वो ना नहीं आया रेजर घुमा के। 7:30 पे क्लास ऑफ कर दूंगा, चाहे आपके क्वेश्चन हो या नहीं हो, ठीक है। चलो 13 में कोई डाउट है? नो सर। नो सर कोई देखो डाउट नहीं। बेटा, देखो कहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स नहीं लग रहा है का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब v क्या हो? कांस्टेंट। तो देखो, कांस्टेंट एवर तो जीरो। देखो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट आ रहा है। यस तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी। और स्लोप Velocity कांस्टेंट है constant मतलब है। वेलोसिटी कांस्टेंट। Velocity वेलोसिटी constant कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन acceleration जीरो। zero। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स जीरो। आ गई बात समझ में? चलो यस 14th नो सर। स्मूथ फ्लो। आप बता दीजिए थोड़ा। कौन सा बेटा? सर 15th बता रहे हैं, ठीक है। 15th वाला पढ़ो आराम से पहले सब लोग, मैं भी पढ़ता हूँ। पढ़ लिया। यस सर पढ़ ली। An object moving in certain direction with देखो क्या होगा? A object moving the direction with acceleration perpendicular to certain direction with an acceleration in perpendicular direction. सर मेरे ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। ये फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहला होता है। पॉसिबल है। दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जीरो वेलोसिटी, ये भी पॉसिबल है। यस सर। सर ये वाला कैसे पॉसिबल होगा? सर ये 15 वाला बता दीजिए। कैसे पॉसिबल? पत्थर को फेंक दो ऊपर। 10 5 सर 0 वर्टिकल मोशन। सर जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी होगा, टॉप पॉइंट पे रेस्ट पे
यस सर। रेस्ट पे होने का मतलब ये तो नहीं है कि उस पे फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है ना। यस सर। सर बट चेंजिंग वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी चेंज हो रही नहीं हो रही है, कोई पार्टिकल फेंका तो हो रही है। हो रहा है। एक टाइम पे रेस्ट पे भी आएगा, पॉइंट पर 0 है। हाँ सर। जीरो है तो जीरो वहां पे अर्थ अट्रैक्ट करना बंद कर देता है क्या? नहीं सर, करता है। करता है नो ना, सर। क्योंकि वो तो क्या होता है, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आता है ना, परमानेंटली रेस्ट पे थोड़ी ओके रखा है। सर, ओके सर। यस सर। चलो मान लो फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लग रहा है तो वो नीचे क्यों आएगा भैया? सर मेरे को ऑप्शन ए समझ नहीं है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर सर आ होता गया, है। समझ आ गया। बस ठीक है, वेरिएबल स्पीड, स्पीड वेरी हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। नहीं नो सर, सही कभी पॉसिबल नहीं। सर अच्छा नहीं ये हो सकता। सकता है, वेरिएबल वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट, ये हो सकता है। यस सर, ये तो जैसा डायरेक्शन चेंज। हाँ डायरेक्शन। अभी क्या बोला? 16th नो सर, कोई डाउट। 15 का आंसर क्या है? मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इंस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ। सर 15 का आंसर क्या है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्या होगा? ये तो पॉसिबल सर है। सी होगा। सर सी। सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर इनसे बोल दो सर माइक बंद करके पढ़ा करें, सब खुद पढ़ लेते, हमें पढ़ने नहीं देते। हाँ भाई ऐसा मत किया करो भाई। देखो क्या बोला है, मोमेंटम गिवन इंस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? एक्सेलरेशन। 16th का क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्लियर है? सर सर इनर्शिया क्यों नहीं? सर ऐसा कैसे होगा? क्या हो गया? सर इनर्शिया होगा ना? इनर्शिया। इंडिपेंडेंट। बेटा इनर्शिया मतलब मास से रिलेटेड करता है ना इनर्शिया। सर एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन समझा दो। कौन सा वाला? 16 वाला। 16 बोला है। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एम वी। इसमें किसका रोल नहीं है? एम का रोल है मास का, तो मास इससे रिलेट करती है। इनर्शिया। स्पीड और वेलोसिटी दोनों वी से रिलेट करते हैं। यस सर। देखिए इसका कोई रूल नहीं है। यस सर। चलो डिफाइन किसने किया था फोर्स को? सेकंड लॉ ने। किसने किया था? फर्स्ट लॉ ने। हाँ सर आप 18 बता दीजिए। 18th में क्या बोला है? क्या बोला है? बोलो। सर 18 में बस दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस। यस सर। आप किसी भी ग्राफ से क्या निकाल सकते हो बताओ? एरिया निकाल सकते हो। एरिया, तो एरिया क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम होगा एरिया। सर इम्पल्स। यस सर। और फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अच्छा देखो ये ऐसे नहीं करना है, मान लो। सर ये इम्पल्स भी होता है, सकता है ना? अच्छा देखो माँ, ये क्या लिखा हुआ है ये बताओ? क्या लिखा हुआ है? आई इम्पल्स। इम्पल्स। तो फिर बार बार वही सर, ये हो सकता है ना? ये लिख दिया तो उसके बाद तो होगा ही ना। देखो बेटा इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार यदि आपको डाउट हो, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। फोर्स को किससे डिवाइड कर दो? मास से। तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो, तो फोर्स को मास से 2 kg से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया आपको? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो ये ग्राफ कौन सा मिल गया आपको? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिल गया। ठीक है, तो इसका आप एरिया निकालोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, उसमें मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। एक बार वाला सॉल्व कर दीजिए। कौन सा वाला? सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, 18 वाला। यार कोई ऑब्जेक्ट है, मास 2 kg है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इनिशियली रेस्ट पे है ना, उस पे कोई फोर्स लगा है, ठीक है, कोई भी फोर्स लगा है, ठीक है, और उसका ग्राफ ये दिया हुआ है, तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्लियर है? यस सर। हाँ। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? एरिया निकाल दो। आंसर क्या आएगा? एरिया निकाल के बताऊं? सर एरिया निकालना आता है नहीं आता है? बोल दो नहीं आता है, बता देता हूँ। सर आता है। सर हाफ परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अरे ये परपेंडिकुलर अपन बेस करना होता है, वो तो स्लोप होता नहीं आता ना एरिया निकालना। नहीं आता हाँ। सर हाफ इनटू बेस हाफ इनटू बेस इनटू। चलो 19th वाला क्या होगा? मास दिया है एम्बेडेड इनिशियली एट रेस्ट फाइनल। देखो बेटा है। ये सीधे सर 1 ये एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? 1 kg 1 kg। ये एक बुलेट है, बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम 10 ग्राम। कितनी स्पीड से आया? 100 मीटर पर मीटर पर सेकंड। हाँ, फाइनली क्या हो गया? सर स्टॉप सर वो आ गया। घुस गया, फाइनली उसके अंदर घुस गया। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है पहले बताओ? सर 100 मीटर पर सेकंड। मार खाओगे तुम। सर 0 सर 1000 जीरो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? 0 जीरो। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो मूव कर रहा है ना, ये रेस्ट पे। 0.01 इनिशियल मोमेंटम होगा 1। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 1। सर ये कैसे? जादू। और फाइनल मोमेंटम देखो बेटा, अब यदि 1 kg में हम 10 ग्राम ऐड करेंगे तो कोई मास में हम 1 kg ले सकते हैं बस। यस सर वो यस नेग्लिजिबल हो। हाँ 1 into वेलोसिटी v। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम v इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, फाइनल वाला जादू सोचो सर कैसे किया जाता है? किलोग्राम। यार बेटा 1 kg के ब्लॉक में एक 10 ग्राम का बुलेट आ गया तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 1 किलो 10 ग्राम। कितना हो जाएगा? यस और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। यस सर। तो मोमेंटम हो जाएगा ये। और उसको इनिशियल मोमेंटम हमने जो 1 निकाला उसके इक्वल कर दो यार। चलो 20 वाला हो जाएगा मेरे हिसाब से। रिकॉइल वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला चाहो या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहो? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। यस सर द बॉडी। 22 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। 22 बता दीजिए। हाँ सब बता दो, है ना, खुद से सर कुछ नहीं 22 करना वाले है में सर हो गया था ये वाला। सर आपने इस तरह सर्वाइव। यार। अब हर कुछ चीज आपको वैल्यू बदल के नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन होता है, तुम बार बार पूछ लेते हो। देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। यस सर यस सर। तो हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो एफ की वैल्यू दी हुई है कितनी? 144 एंड mv मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम 0.04 kg। इनिशियली रेस्ट पे था। अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। और कितने बुलेट फायर किए? सर n की वैल्यू आ जाएगी सर 3 आ जाएगी। सर आ जाएगी और अब आ जाएगी। हाँ, तो पहले क्या मना किया था? नहीं आऊंगी, है? अब आ जाएगी वो। न्यूटन सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखा है? न्यूटन सेकेंड लॉ सर लो होगा सर। इक्विवेलेंट टू यूनिट विच फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम सर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम। सर लीनियर मोमेंटम। क्लियर सर वो न्यूटन सेकंड उसका जो इम्पल्स का आया था वही होगा। हाँ वही होगा, है ना। न्यूटन। ये वाला क्या है? सर 24 वाला बता दो। क्या बोला है? 24 वाले में समझ नहीं आ सर 23rd वाला भी। क्या बोला है? फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस एक्सेलरेशन किस में कांस्टेंट है? सर एक्सेलरेशन सीओडी में। सर सीओडी। लेकिन इसमें बोला है फोर्स हमने कब तक अप्लाई किया है? उसके बाद अप्लाई किया है क्या? नो सर। उसके बाद फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट।
कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सर डी हो जाएगा। इसमें क्या डाउट है? बहुत टफ क्वेश्चन था, है ना? बहुत सर टफ क्वेश्चन था। 23 सर उसमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, मतलब किस तरह से उसको समझाएगी इसमें? यार देखो लैंग्वेज बस समझ नहीं आ रही कितने अच्छे से बोला। अ बॉडी इनिशियली रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पे है ना, मूविंग विद अ कांस्टेंट, उसपे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना? द फोर्स इज अप्लाइड, वो फोर्स t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक अप्लाई हुआ है। तो इसमें क्या और कितना सिंपल लिखे भैया? यस सर। और कितना सिंपल लिखे बताओ? 27 बता दीजिए। ये सर 27 25 का मोमेंटम क्या होता है ना? सर सर 20 अच्छा ये वाला भी हो जाएगा, ब्लॉक वाला तो अब कर लेना Yes, यार sir, थोड़ा। हो जाएगा। हाँ सर ब्लॉक वाला तो हो जाएगा सर। चलो, ब्लॉक वाला तो अभी करवा। अब इसमें क्या बोला है? इन अ बॉडी कोलिजन द मोमेंटम इज वेरी, द टाइम रफ इंस्टेंटेनियस फोर्स इज मैक्सिमम एट मोमेंटम इज, इसको देखना पड़ेगा ये बोल क्या रहा है। क्यू ठीक है सर मैं तो उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से कर लिया था। मैंने एक मिनट, देखो बेटा जो फोर्स होता है इधर देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, है ना? तो चेंज इन अपॉन टाइम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? स्लोप हो गया। यस तो स्लोप जहां ज्यादा होगा, ठीक है, वहां सर आर पे है। तो फोर्स की वैल्यू तो सब पे स्लोप बना लो, जहां पे स्लोप ज्यादा होगा वहां पे क्या होगी? फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये सर आर पे है। तो ये यहाँ पे ये स्लोप है ना? स्लोप बना के देख लो, है ना? यहाँ पे ये वाला स्लोप है और यहाँ पे ये वाला स्लोप है ना? साफ दिख रहा है कि तो कहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ज्यादा होगा, है ना? समझ Clear में है? नहीं आया। देखो हमने क्या बोला, किसी भी ग्राफ से आप क्या क्या कर सकते हो? स्लोप और एरिया निकाल सकते। पहला क्या निकाल सकते हो? स्लोप, नंबर 2 एरिया एनालिसिस, और नंबर 2 एनालिसिस कर सकते हो, बढ़ रहा घट रहा कहाँ हो रहा है ना? तो देखो यहाँ पे अब हमें क्या दिया है? मोमेंटम और टाइम का दिया है ना? और पूछा है फोर्स, तो पहले एरिया निकालो। क्या होगा? मोमेंटम इनटू टाइम कुछ होता है? ओ सर पल्स, बहुत बढ़िया, कुछ भी। सॉरी सर सॉरी, बहुत बढ़िया, शाबाशी दे तो दिया मैंने, और क्या चाहिए? ठीक है। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? यहाँ पे P और बेस पे क्या है? T। तो मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है? इम्पल्स, फोर्स होता है। ए यार इम्पल्स कौन बोला? मोमेंटम अपॉन टाइम इम्पल्स होता है। सर फोर्स फोर्स होता है। तो अब हमें यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा हमें कि हमें क्या देखना है? स्लोप देखना है, क्योंकि फोर्स ज्यादा देखना है। तो जहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा, है ना? अब कई बार क्या होता है बेटा, ये टाइपिंग में भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा आ जाता है कि स्लोप सेम ही आ रहा है, लेकिन वो रियल जो क्वेश्चन आया होगा उसमें स्लोप आपको दिख रहा होगा कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, है ना? कुछ ऐसा होगा आराम से ऐसा और फिर ऐसा। तो यहाँ पे और यहाँ पे पूछा होगा, है ना? तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है। आ गई बात समझ में? सर पर आर पे आके स्लोप कम हो जाएगा ना? नहीं बेटा, स्लोप देखो आप अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? ये देखो आर पे हमने ये लाइन बना दी, टेंजेंट बना दी, ठीक है? स्ट्रेट लाइन बनाना है हमें, ये बना दी। चलो ये वाली हो गई रेड। अब क्यू पे बना दी हमने ये टच करती हुई लाइन, ठीक है? और एस पे हमने बना दी है टच करती हुई लाइन ब्लैक से, ये टच करती हुई लाइन थोड़ा सा गलत बन गई, तो टच करती, ठीक है? ये टच करती। तो अब बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? सर आर का स्लोप ज्यादा है, ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। सर 23rd क्वेश्चन।